दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की दिल्ली के रेड लाइट एरिया के जीवी रोड की सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। वो कभी किसी से रास्ता पूछती, कभी किसी से रास्ता पूछती, लेकिन उसको कोई भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता नहीं बता रहा था। जब वो किसी भी व्यक्ति से पूछती तो कोई उससे छेड़छाड़ करता, कोई बदतमीजी करता, यहाँ तक कि कोई तो उसके हाथ पकड़ के खींचता और कोई उसके कपड़े पकड़ के खींचता। वो बेचारी रोती, गिड़गिड़ाती, हाथ जोड़ती, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था, ना ही किसी को उस पर तरस आ रहा था। लड़की की हालत ऐसी थी कि ना ही उसके पास एक भी पैसा था और यहाँ तक कि उसके पाँव में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर इधर उधर भटक रही थी। उसने पिछले 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उस पर किसी को कोई तरस नहीं आ रहा था। जो भी उसको देखता था सिर्फ हवस की नज़रों से ही उसको देखता था। हर कोई उसके साथ गलत काम करना चाहता था। आखिर कौन थी ये लड़की और दिल्ली के जीबी रोड के सड़कों पर कैसे पहुंच गई? क्या है इसकी पूरी कहानी? आइए शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर इसी तरह से नई नई कहानियाँ और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी है नेपाल की और नेपाल से सटे हुए राज्य बिहार की। नेपाल में एक रामदास नाम के व्यक्ति रहते थे, जिनकी 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। इसके बाद में तीसरी बेटी अभी शादी के लिए बची थी। पिता रामदास उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। तभी उनके जो बड़े दामाद थे उन्होंने एक रिश्ता बताया कि भारत के बिहार में एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा है, आप अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से कर दो। पिता रामदास उस लड़के को देखने के लिए बिहार आते हैं और लड़का देखते हैं, घर देखते हैं, उनको सब कुछ अच्छा लगता है और अपनी छोटी बेटी जिसका नाम रानी था उसकी शादी बिहार के रहने वाले लड़के मुन्ना से कर देते हैं। दोस्तों, शादी के बाद रानी अपनी ससुराल बिहार आ जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने भी बहुत सारे सपने देख रखे थे। शादी के कुछ समय के बाद ही ससुराल वालों ने अपनी बहू रानी को परेशान करना शुरू कर दिया और उससे वो 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसी बीच में रानी को 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं और अब बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उसके साथ शुरुआत से ही दहेज के लिए मारपीट की जाती थी और उसे प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब रानी को एक दिन उसके पति ने पूरे कपड़े उतार कर नंगा कर दिया और इसके बाद में अपने बूढ़े पिता के सामने और बच्चों के सामने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और कहती कि मेरे बूढ़े माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर उनके पास पैसे होते तो वो मुझे अनपढ़ नहीं रहने देते। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं हैं, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। लेकिन वो हैवान इस पर भी नहीं माना और उसने उसकी इज्जत तार तार कर दी। पूरे घर वालों के सामने उसको निर्वस्त्र करके उसको बहुत मारा। बात तो इतनी बिगड़ गई, रानी से घर का पूरा काम कराया जाता और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता। उसके जो ससुर थे, कहने के लिए तो वो एक अध्यापक थे, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो वो बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान थे। जब रानी नहाने के लिए जाती थी तो वो उनका बाथरूम का जो दरवाज़ा होता उसको बंद नहीं करने देते थे। वो कहते थे कि तुम बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करोगी, तुम जब नहाओगी तो मैं तुमको यहीं से खड़ा होकर देखूँगा। यहाँ तक कि जब रानी कभी बाथरूम करने जाती थी या फिर टॉयलेट करने के लिए जाती थी, उस वक्त भी वो बूढ़ा इंसान जो एक हैवान बन चुका था, वो अपनी बहू को इसी हालत में देखता था और खुश होता था। रानी के साथ उस घर में जानवरों जैसा सलूक होता था। उससे पूरे घर का पूरा काम कराया जाता था। जब वो पूरा काम कर लेती थी, ख़त्म कर देती तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। रानी को अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता था और उसको अपने माता पिता से भी बात नहीं करने देते थे। उसके पास कोई मोबाइल नहीं था और बाहर के किसी लोगों से उसको मिलने नहीं देते थे। एक दिन की बात है, रानी को उसके पति ने पूरे घर के सामने
निर्वस्त्र कर दिया और उसकी पिटाई करने लगे। बेवजह पिटाई करते थे सिर्फ दहेज के लालच में। उनके बच्चे अब इतने बड़े हो चुके थे, बड़े बच्चे की उम्र थी लगभग 7 वर्ष की। वो बेचारा बच्चा जब अपनी माँ को नग्न अवस्था में देखता और रोते हुए देखता तो वो छोटा सा बच्चा अपनी मुँह पर अपने हाथ रख लेता था और उसको इतनी शर्म आती थी कि इस अवस्था में वो अपनी माँ को नहीं देख पाता था। लेकिन उसका जो बूढ़ा ससुर था वो इस तरह का इंसान हो गया था, इस तरह का हैवान बन गया था कि वो उसी अवस्था में अपनी बहू को पिटता हुआ देखता रहता था और वो साथ में उसके साथ बदतमीजी भी करता था। जो इंसान अपनी बहू को बाथरूम में नहाते हुए देखना पसंद करेगा और जो वो जब टॉयलेट करने जाती है उस अवस्था में देखना पसंद करेगा तो आप उसकी मानसिकता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पति मुन्ना अपनी पत्नी रानी को आगरा का ताजमहल दिखाने के बहाने वो दिल्ली ले आया। दिल्ली लाने के बाद में वो दिल्ली के रेड लाइट एरिया की जीबी रोड पर गया और वहीं पर अपनी पत्नी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। पत्नी रानी इधर उधर घूम रही थी, भटक रही थी। वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन जाने का मार्ग पूछ रही थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था और ना ही उसको कोई रास्ता बता रहा था। रानी नंगे पैर इधर उधर भटक रही थी क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, क्योंकि वो दिल्ली पहली बार आई थी। उसको पता नहीं था कि दिल्ली का रेड लाइट इलाका कौन सा है और वहाँ पर जो जीबी रोड है वो कितना बदनाम है। अगर वो एक छोटी सी चूक कर देती, छोटी सी गलती हो जाती तो शायद वो एक कोठे में हमेशा के लिए कैद हो जाती और शायद बाकी की जो ज़िंदगी बची है वो एक वेश्या बनकर गुजारना पड़ती। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उनके चुंगलों से बच गई और वो धीरे धीरे करके उसी रोड पर काफ़ी आगे निकल गई। रानी देखने में मासूम और खूबसूरत थी। जब वो दिल्ली की जीबी रोड की सड़कों पर भटक रही थी तभी कई लोगों ने उसको अपना हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन रानी की किस्मत अच्छी थी और वो उनकी चुंगल में नहीं फंसी। धीरे धीरे रानी उस रोड पर चल के काफ़ी आगे निकल गई, लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अचानक से उसका एक जान पहचान वाला लड़का मिल गया, यानी कि ये समझो कि एक देवदूत मिल गया। दरअसल वो लड़का इसी रानी का मौसी का लड़का था, यानी कि मौसेरा भाई था। जब उसने रानी को इस अवस्था में देखा तो उसको अपने साथ दिल्ली के रेलवे स्टेशन ले गया। वहाँ पर उसको ले जाके खाना खिलाया और वहीं से उसको सीधे गाड़ी में बिठा के उसको उसके घर तक पहुँचा दिया। जब रानी घर पे पहुँची तो उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई। घर वाले इतना सुनकर बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। जब इस बात का पता मीडिया को चला, जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तब जाके रानी की सच्चाई दुनिया के सामने आई। रानी के पिता मीडिया वालों से बात करते करते फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए। जब मीडिया वालों ने रानी के ससुराल वालों से, यानी कि बिहार में जाके उसके पति से और उसके ससुर से बात की तो उनका आरोप कुछ अलग ही था। उन्होंने कहा कि ये औरत हमारे घर से हमारे जितने गहने थे वो सारे चुरा के लेके गई है और उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारी इस घर की बहू नहीं है। रानी ने बताया कि जब वो काफ़ी दिन उस घर में रही, इतने साल रही, तो उसको पता लगा था कि जो उसका पति था उसकी पहले से भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी उसको छोड़ के जा चुकी थी और उस पत्नी ने कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था, जिसका मुकदमा अभी तक चल रहा था। ससुराल वालों की बातों से साफ पता लग रहा था कि उसके ससुराल वाले, उसका पति और उसका ससुर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब वो रानी को अपनी बहू मानते ही नहीं थे तो उनके घर से वो सामान चुरा के कैसे ले जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं वो आखिर किसके हैं। रानी कहती है कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे मेरे 2 बच्चे भी चाहिए। रानी ने मीडिया को शादी की फ़ोटो भी दिखाई सबूत के तौर पर और बताया कि उसकी शादी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले 26 जनवरी 2015 को हुई थी। दोस्तों, आपका इस रानी और उसके पति मुन्ना के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हमने इस कहानी में जो ये रानी है इसका नाम काल्पनिक रखा था। दरअसल इस लड़की का असली नाम राखी है और जो वो लड़का इसको दिल्ली में मिला था, जो उसके घर तक पहुंचाया था, उस लड़के का नाम सुमित है।
दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे अपराध से जागरूक करने का है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी यानी कि सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।